फ्रेंड्स, ये मेरी सिविल सर्विसेज की विशेष क्लास है। जैसा कि आप जानते हैं, अब तो यूट्यूब के बच्चे भी हमारे फेवर में होते जा रहे हैं। पहले लगते थे कंपटीशन, नहीं, लेकिन हम और गहरे में घुसे, उसने हमें और गिराया। इससे अच्छा तो हमारे दिल्ली में ये सर पढ़ा रहे हैं, हमने और सर को देख के और डीप किया। लेकिन आज हम इतने डीप पे अच्छे क्वेश्चन पहुंच गए हैं कि बिल्कुल मुख्य परीक्षा के हिसाब से हम तैयारी करा रहे हैं। आज वी आर नाउ विनर, आई कैन से। तो बात आती है कि फ्रेंड्स, आप हमसे टेलीग्राम है हमारा, हम उसमें कुछ कुछ ऑडियोज हर दिन भेजते रहते हैं। तो आप 9111831119 पे आप हमसे जुड़ सकते हैं अगर आप जुड़ना चाहें तो। 9111831119 टेलीग्राम पे आप हमें कर दीजिए। इस नंबर पे आपको टाइप करना है लिंक कालका आईएएस ऑनलाइन, आप जुड़ जाएंगे डायरेक्ट हमसे। कालका आईएएस ऑनलाइन, कालका आईएएस ऑनलाइन विदाउट एनी स्पेस। साथ ही आप हमसे नोट्स और टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं। हमारा यहाँ पे कोर्स स्टार्ट हो चुका है बैचेस में, बहुत अच्छे लेवल पे। चलो अब शुरुआत करते हैं। पहले आप मुझे सुनेंगे, बोर्ड पे ही देखेंगे, मैं यहां खड़ा हूं ऐसे चौड़े धारे में। हमने सौर मंडल पढ़ा अपनी प्रीवियस क्लास में। सोलर सिस्टम क्या होता है, आरक्षक की तैयारी कर रहा है वो भी बच्चा बता सकता था, एसआई की तैयारी कर रहा है वो भी बता सकता था, पीएससी तैयारी करे वो भी बता सकता था। लेकिन हमने कुछ उसमें एड ऑन करे। हमने सभी प्लैनेट को प्रीवियस क्लास में 3 सेगमेंट में डिवाइड करके पढ़ाया। पहला क्लासिकल प्लैनेट, सेकंड वन इज प्लूटोन्स प्लैनेट जो सौर मंडल की सीमा से भी बाहर जा चुके हैं, और तीसरा स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज, क्षुद्र ग्रह जो चक्कर लगाते रहते हैं। वो सेशन मेरा ओवर हो गया था, मुझे सिद्धांत पढ़ाने हैं लेटर ऑन क्लासेस में। पृथ्वी बनी कैसे, सौर मंडल के बारे में बात की पहले हमने। आज मेरा सेकंड लेक्चर, पृथ्वी बनी कैसे। हमेशा हर व्यक्ति के दिमाग में यह सवाल रहा होगा और रहता है, पृथ्वी की आयु कितनी है, उम्र कितनी है। मैंने बड़े बड़े लेक्चर्स देखे हैं यूट्यूब पे। हम जब हमारे ऑलरेडी 5 लाख लोग जुड़े हुए हैं, सब्सक्राइबर हैं, तो हम भी बैठे देखते रहते हैं कौन क्या कर रहा है, गुल खिला रहा है यूट्यूब पे। कभी किसी ने यह नहीं बताया कि पृथ्वी की उत्पत्ति हुई कैसे, सही विचारधारा, और पृथ्वी की उम्र कितनी है। कार्बन डेटिंग तकनीक बता डाली, ये बता दिया, वो पृथ्वी की उम्र कितनी है। तो आज हम जानेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति और पृथ्वी की उम्र। असंख्य वैज्ञानिक हुए, असंख्य वैज्ञानिक पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर, उनमें हमेशा बहुत ज्यादा मतभेद रहे हैं। कोई कहता है हम जो सर्वमान्य 4.6 अरब साल पहले पृथ्वी बनी, 12 अरब साल पहले विस्फोट हुआ था जॉन लेवेंटर के अनुसार। लेकिन फिर भी कोई भी सत्यापित तरीके से नहीं कह सकता कि पृथ्वी की उम्र है तो है क्या एग्जैक्टली, ठीक है ना। तो पृथ्वी की उम्र को लेके बहुत ज्यादा मतभेद हैं। किसी ने कहा पृथ्वी 5 अरब साल पहले बनी, किसी ने कहा 4 अरब, किसी ने कहा 1 अरब, किसी ने कहा कोई पता नहीं पृथ्वी शुरू से है, कोई कहता जब ब्रह्मांड बना तभी पृथ्वी बनना शुरू हो गई। तो हमने क्वेश्चन किस प्रकार एग्जाम में आता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति एवं पृथ्वी की आयु के संदर्भ में चर्चा करें। सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है। तो पृथ्वी की आयु को अगर हम देखें, सबसे पहले आयु, फिर उसका बनना, तो कई विचारधाराएं पीछे पड़ी हुई हैं। पहली विचारधारा हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर धार्मिक विचारधारा, जो मैं बिल्कुल भी उसे नहीं मानता। अन्य विचारधारा, अवसाद विचारधारा,
मैं उसे भी नहीं मानता। मैं क्यों नहीं मानता, तर्क बताऊंगा। उसके बाद अब 7 के बाद अपर्दन की विचारधारा, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं तुम्हें, जो तुम जान सको अतीत को। अपर्दन की विचारधारा मैं उसे भी नहीं मानता। क्यों नहीं मानता मैं, और वैज्ञानिक जो मतभेद हैं, आलोचक हैं, कारण ज्वारीय विचारधारा, चंद्रमा की ज्वार उठने वाली विचार, ज्वार मतलब चुंबक की विचार, चुंबक से जुड़े होने वाली विचारधारा, मैं वो भी नहीं मानता। कारण बताऊंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ज्योग्राफी का, मैं उसे भी नहीं मानता। लेकिन मैं मानता हूं रेडियो धर्मिती विचारधारा, शीतलन की विचारधारा भी मैं नहीं उससे वाकिफ रखता। कारण क्यों है, एक एक करके हम समझते हैं, जितनी विचारधारा मैंने बताई। देखो, पृथ्वी की आयु निर्धारित करने और गणना करने की विचारधारा, मैं रीड कर दूंगा। धार्मिक विचारधाराओं को हम पहले मानते हैं, ठीक है। धार्मिक विचारधारा में आर्क बिशप अंसर पादरी ने अपनी पुस्तक द एनाल्स ऑफ द वर्ल्ड, जो कि 1658 में बताया गया था, ईसाई धर्म से पृथ्वी की उत्पत्ति आज से, ईसा पूर्व था ना, ईसा से 4004 वर्ष पूर्व हुई थी। पारसी धर्म के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति ईसा के 1000 वर्ष पूर्व हुई थी। हिंदू धर्म की पुस्तक, तुमने मनुस्मृति तो सुनी होगी, कि पृथ्वी की आयु को लगभग 2 अरब वर्ष बताया गया है। आश्चर्य की बात यह है कि आधुनिक समय में वैज्ञानिकों द्वारा दी गई पृथ्वी की आयु की गणना लगभग 2 अरब साल पहले की आती है। कोई कहता है हमारा भगवान जब था, भाई ईश्वर जब था, जब 0 0 हो जाता है, जब हमारा भगवान था, उससे 4004 ईसा पूर्व वर्ष पहले पृथ्वी बनी होगी लगभग। इन सब में जब 16 एनाउंस ऑफ द वर्ल्ड बताया गया, लेकिन इसमें ऐसा कोई भी तथ्य नहीं दिया गया, वे वैज्ञानिक तथ्य मानते हैं ना, कि ऐसा कोई भी तथ्य नहीं दिया गया जिससे यह साबित हो सके कि पृथ्वी उनके भगवान के लगभग 4000 वर्ष पहले बनी हो। या मनुस्मृति में भी ऐसा कोई भी तथ्य नहीं दिया गया, कोई तथ्य तो होगा कि पृथ्वी की उत्पत्ति 2 अरब साल पहले हो। मुख्य परीक्षा में क्वेश्चन आएगा तो आप ऐसे लिखोगे, धार्मिक विचारधारा के आधार पर आर्क बिशप अंसर पादरी के अनुसार। कौन? आर्क बिशप अंसर पादरी के अनुसार। आप 2 नाम लिख दे रहे, मनुस्मृति तो याद रहेगी, अपना है, ईसा मसीह याद रहेंगे, एनाउंस ऑफ द वर्ल्ड 1658, दैट्स इट। क्लियर हुआ? अब बात आती है दूसरी विचारधारा, अब साधन। अब क्या है, ये बड़ी अच्छी विचारधारा मुझे फील होती है, तर्क लगती हुई है। समुद्र, नदियां, समुद्र जो लवणता के आधार पर विचारधारा है, पृथ्वी की उत्पत्ति मैं बता रहा हूं, उम्र बता रहा हूं, उम्र। अब साधन मतलब जमाव, डिपॉजिटरी। हमारा वर्तमान में भी जमाव होता है, समुद्र के तली में भी जमाव होता है, हर जगह जमाव होता है, हाँ या ना। पदार्थ मिलते चले जाते हैं, जमाव होता चला जाता है। तो हमारे वैज्ञानिकों ने बोला कि पृथ्वी की आयु अगर पता लगानी है तो वर्तमान के जितने भी जमाव हमारे तली में हो रहे संसाधन इतने मौजूद है हमारे पास, जब तेल निकाल सकते जमाव भी निकाल सकते हैं। प्रत्येक वर्ष का हम जमाव की अवधि देख लें कि कितनी जमाव होता है, तर्क लग रहा है। तो इस आधार पर हम ये जान सकते हैं कि जब एक वर्ष में या कुछ निर्धारित समय में जो जमाव की प्रक्रिया इतनी हो रही है और इतना अपसाधन हो चुका है, तो पृथ्वी कितनी पुरानी है, पृथ्वी की आयु कितनी हो सकती है। अपसाधन के आधार पर पृथ्वी की प्रारंभिक अवस्था में पृथ्वी के धरातल पर ठोस थी, ये तो मालूम है। अपसाधन तो बाद में, जमाव तो बाद में शुरू हुआ होगा। पहले तो इग्निशियस रॉक थे, मेटामॉर्फिस और सेडिमेंट्री रॉक्स तो बाद में बने हैं। धरातल पर ठोस आग्नेय चट्टानों का
आवरण था। क्लियर है मेरी बात? बाद में अपक्षय और अपर्दन, अपक्षय मतलब वेदरिंग, अपर्दन मतलब इरोजन। अपक्षय होता है पहाड़ों में, पत्थरों में जब पानी भर जाता है, इसे हम केमिकल रासायनिक प्रक्रिया भी कहते हैं। पानी भर जाता है और पहाड़ अंदर से चटकता है, टूट जाता है, विखंडन हो जाता है, वो अपक्षय की प्रक्रिया कहती है, मतलब छोटे ढिल्लों में तोड़ देने की। अपर्दन कटाव करता, नदी बह रही होती है, काटती हुई आगे बढ़ जाती। तो अपक्षय अपर्दन की प्रक्रिया के कारण, दोनों की प्रक्रिया के कारण जमाव तो हो रहा होगा ना यार, चाहे अपक्षय हो रहा हो या अपर्दन हो रहा हो, दोनों ही प्रक्रिया में एक बात तो सिद्ध है कि कहीं ना कहीं चूरा जमा हो रहा होगा, डिपॉजिट हो रहा होगा, अपसादन हो रहा होगा, अपसादन हो रहा होगा। चट्टाने अवसाद सागरी तली में जमा हो रही होंगी। चट्टाने भाई जब तैतीस सागर था, कितना अवसाद नदियां बहा के लाते, तो हिमालय खड़ा हो गया, बताया था मैंने। जब टेक्टोनिक प्लेट टकराई थी, घिसी थी, जब प्लेटें घिसी थी, एशिया अंगारा प्लेट और यूरेशिया प्लेट टकराई, तो हिमालय खड़ा हुआ, 33 सागर हट गया। तो अवसाद, पहले अवसाद नहीं था जब पृथ्वी बनी थी। ये अवसाद कौन लाई थी? नदियां। कौन सी? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र पहले थी, पूर्ववर्ती नदी थी, ट्रांसलेट नदी थी, ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी, बहुत बड़ी बड़ी नदियां थी। ये भर, गंगा नहीं थी, गंगा तो बाद में मध्य हिमालय में आई है। हिमालय खड़ा हो रहा, वो जमा करती जा रही, धक्का दे रहा, वो ऊपर उठ रहा। यानी पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, ठोस था। जब पृथ्वी बनी होगी, गर्म पदार्थ ठंडा हुआ होगा और आगे चट्टानों का रूप ले लिया। लेकिन धीरे 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 नदियां समुद्र की तली में मट्टी जमती चली गई। समझ में आ रहा है? और जमाव, तो हम अगर एक समय ले लें, मतलब एक प्रकार ले लें, तो परत, तो एक फॉर्मूला बनाया वैज्ञानिकों ने, परतदार चट्टानों का निर्माण। जो तुम्हारा एग्जामिनर होगा ना, मुख्य परीक्षा, कोई पागल हो जाएगा सुन के, इतनी अच्छी चीजें मैं सच में मैं बना की कोशिश कर रहा हूं। परतदार चट्टानों का निर्माण बराबर परतदार चट्टानों की मोटाई बटे प्रति वर्ष निक्षेप की दर। उनकी मोटाई से जो प्रति दर बढ़ रही है उसको भाग दे दूंगा तो निकल के आ जाएगा समय कि कितने पुराना हमारी पृथ्वी की, जब पृथ्वी बनी होगी तभी से निक्षेपण शुरू हो गया होगा। परतदार चट्टानों की मोटाई अगर हम देखें, जो चट्टाने हैं सामान्यतः 160 किलोमीटर मानी जाती है, 160 किलोमीटर मानी जाती है। पृथ्वी की आयु परतदार चट्टानों के निर्माण से दुगनी होगी। भाई दुगनी मान सकते, क्यों? एकदम से अवसाद जमा होना शुरू नहीं हुआ होगा, धीरे धीरे होना शुरू हुआ होगा, तो उसकी अवधि क्या होगी? दुगनी हो जाएगी। यानी भारतीय चट्टानों के आधार पर यहां मिट्टी निक्षेप की दर जो हमारी है 1.5 मीटर प्रति 1000 वर्ष है। भारत की 1.5 मीटर मिट्टी निक्षेप होती है, 1.5 मीटर की चट्टानें बन जाती हैं प्रति 1000 वर्ष में। इस आधार पर पृथ्वी की आयु कितनी हो गई? 2.14 अरब वर्ष हो गई। नई चीज समझ में आ रही है? पृथ्वी की आयु पे अगर लिखें पृथ्वी की आयु कितनी होगी, क्या समझते हैं? तो आप एक एक पॉइंट तो डाल सकते होगे। भाई पृथ्वी की आयु कोई पूछे कितनी, तो आप ये तो ना 4.6 लूसेंट की बात नहीं करनी है, बताना, डिफाइन करना है। तो आप प्रति 1000 वर्ष में कितनी मिट्टी की बन रही चट्टान? 1.5 मीटर। समझ में आ रहा है? तो प्रति 1000 में इतनी, तो हम देख सकते हैं कि पृथ्वी की आयु लगभग 2.25 अरब वर्ष हो सकती है। अब आई लवणता, बड़ा अच्छा है, पहले सुनो फिर पढ़ना उधर का। लवणता, पृथ्वी जो है हमारी, सागर में सैलिनिटी, इंग्लिश में सैलिनिटी, खारा पानी। तो खारा पानी समुद्र में आया कहां से? समुद्र खारे, 35% से ऊपर अगर समुद्र में लवणता होती है तो वो खारा लवणता, जैसे अंध महासागर आया ना, सॉल्ट लेक, बहुत सारे जो बहुत है, बंदे डूबते नहीं है, ऊपर तैर, इतना लवणता, लवणता मतलब इतना लवणता है कि बंदे स्विमिंग पूल में पानी डाल दो तो ऊपर तैरते हैं, डूबेंगे नहीं। ऐसे ऐसे समुद्र हैं जिन्हें सैलिनिटी 220% तक है। आई एम नॉट टीचिंग दैट, मैं जब तुम्हें समुद्री विज्ञान पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। मैं आपको पढ़ा रहा हूं सागरी विज्ञान, वो पृथ्वी की उत्पत्ति, भूवैज्ञानिक, चट्टान, तो इसी से चट्टानें जुड़ी हुई हैं हमारी। तो पृथ्वी की आयु पता करने के लिए
समुद्र की लवणता बड़ी जरूरी जानना, खारा कितना, क्योंकि समुद्र का जो पानी भरा वो तो एक ही जगह भर गया। सोचो, नीचे से तो कोई चट्टाने नमक की बची ही नहीं समुद्र के, जो नीचे घुल रही है और समुद्र खारा हो रहा है। वो घुल रही है, समुद्र खारा हो रहा है, ऐसा तो कुछ है नहीं। समुद्र में नमक लाने का स्रोत नदियां करती हैं, जो कई दूर से चट्टानों से होती हुई समुद्र में आके मिलती है। आया ना, मिलती नहीं मिलती, तो जहां नदी गिर रही होती है वहां समुद्र का पानी थोड़ा हो जाता है। तो कहने का मतलब, समुद्र की अगर हम प्रति वर्ष लवणता को देखें कि उसकी लवणता में कितनी वृद्धि हो रही है, बढ़ेगा, कम नहीं होगा। नदियां तो आएंगी, बढ़ेगा, जैसे रोड घिसती घिसती है। तो प्रति वर्ष अगर हम देखें कि लवणता में कितनी प्रतिशत की प्रति वर्ष वृद्धि हो रही है और वर्तमान में इतनी लवणता मौजूद है, तो पृथ्वी की आयु बड़े ही आराम से हम जान सकते हैं। हाँ या ना भाई? ये बताओ, तुमसे पूछे तुम्हारी दाढ़ी, तो दाढ़ी देख लो कितनी देर में बढ़ती है, पता लगा सकते हैं कि तुम्हारी जिंदगी भर में इतनी दाढ़ी बढ़ी होगी। मेरी बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो नापी गई है आपका, मतलब दाढ़ी जो बढ़ती है वो करीब बढ़ी थी, करीब 100 मीटर के आसपास बढ़ जाती है। तो 100 मीटर कोई लेके चल रहा होगा क्या? वहां तक बिल्डिंग तक दाढ़ी है मेरी फैली हुई है, पकड़ के चल रहे पीछे पीछे, ऐसे चल रहे आ रहा बेटा धीरे धीरे। ऐसा तो नहीं करते, ग्रोथ देख लेते हैं, अंदाजा लगा लेते हैं। सागरीय लवणता, वैज्ञानिकों का मानना है कि महासागरों का जल प्रारंभ में खारा नहीं था। वैज्ञानिक कहते हैं कि शुरुआत में जो महासागरों का जल था वो खारा नहीं था। पृथ्वी का जन्म होने के बाद से ही धरातल पर बहने वाली नदियां भारी मात्रा में नमकीन जल महासागरों में गिराना शुरू कर दिया, लवणता लेके आना शुरू कर दिया। इसके फलस्वरूप महासागरों के जल में लवणता का प्रतिशत धीरे धीरे क्या हुआ? भाई थोड़ा थोड़ा नमक डालोगे 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 डालोगे, भाप बन के बादल साफ पानी जाता, नमक तो अंदर ही रह जाता है पानी में, पानी उड़ गया, लेकिन नमक की मात्रा धीरे धीरे बढ़ती चली गई। तो सागर की आयु बराबर कुल सागरीय लवणता का प्रति वर्ष लवणता का भाग दे दोगे, तुम्हारा निकल आएगा। यानी जॉली महोदय ने सागरीय लवणता के आधार पर सागरों की आयु की गणना 8 करोड़ वर्ष की है। तो लगभग पृथ्वी की भी आयु कुछ इतने ही वर्ष संभव है। समझ में आया? अब आता है पृथ्वी की शीतलतन दर। पृथ्वी के ये भी मतलब, तो अब देखो मैं सबका आलोचना में सबकी कर दूंगा अभी। अब पृथ्वी की शीतलतम दर, अब शीतलतम दर मतलब अगर मैं बात करूं, पृथ्वी आप जानते हो शुरुआत में गर्म थी, आग का गोला ही होगी, धीरे 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 वो ठंडा होकर बनी है। हाँ या ना? तो जब पृथ्वी के नीचे गर्मी है ना अभी भी और गर्म है, तो पृथ्वी अभी भी धीरे ठंडी हो रही है, धीरे धीरे ठंडी हो रही है। वैज्ञानिकों का मानना है, मेरा मानना नहीं है, मैं अपनी बात कुछ भी नहीं करता, वैज्ञानिक को आधार बनाते हैं। तो धीरे 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 जब पृथ्वी, जब तापमान, जब उल्कापिंड उल्काएं आती है, वो भी पृथ्वी ऐसी कुछ आई होगी। शुरुआत में 4,500 डिग्री सेल्सियस तापमान था पृथ्वी का, जो वर्तमान में केंद्र का है। 2,500 से मानते हैं 3,000, कोई कोई कहता है केंद्र में 4,500 डिग्री तापमान है पृथ्वी के केंद्र में। तो शुरुआत में पृथ्वी भी 4,500 डिग्री सेल्सियस तापमान में रही होगी। धीरे 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 उसका तापमान में कमी आई होगी। अब जब कमी आई होगी तो आप समझ सकते हो, हम अभी प्रति 1000 वर्ष का देख रहे कितनी कमी आई है, तापमान शीतलतम है, तो हम आसानी से पता लग सकते हैं कि जब उतना तापमान होगा और वर्तमान में इस गति से नीचे जा रहा है, तो शुरुआत में कितने वर्ष पृथ्वी पुरानी हो गई। स्कॉटलैंड के वैज्ञानिकों में लॉर्ड कैल्विन ने 1862 में पृथ्वी की आयु को ज्ञात करने के लिए एक विचारधारा बनाई। कैल्विन महोदय का मानना था पृथ्वी की अपनी प्रारंभिक अवस्था में जो अति तत्व गर्म थी और तरल अवस्था थी उसका तापमान लगभग कितना बताया था?
4,500 डिग्री सेल्सियस था। इसके बाद पृथ्वी क्या हुई, धीरे 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 क्या हुई, ठंडी होती चली गई। तो पृथ्वी की आयु उनके हिसाब से लगभग 4 अरब साल पहले की हो गई। मेरी बात सुनो रमेश, खोलोगे तभी तो सुनोगे, बंद करके सुनोगे। बड़ा वाला बोर्ड ले आना, बड़ा वाला बोर्ड फटाफट ले आओ। तो पृथ्वी की उम्र कितनी हो गई, लगभग 4 से 6 अरब साल पहले हो गई। ठीक है, ये हमारा चौथा पॉइंट। अब आती है ज्वारीय संकल्पना। पहले सुन लो, बता देता हूं मैं। अपर्दन ले लो, अपर्दन। अब देखो अपर्दन की प्रक्रिया, अपर्दन की प्रक्रिया के अनुसार अगर हम देखें, ओरल समझा रहा हूं, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अपर्दन में कहा कि कोई चट्टान है, जैसे एक औसत चट्टानें जो हमारी आगे चट्टानें बनी हुई हैं, अगर हम प्रति 1000, आपको कई चट्टानें आ गई आगे दिख रही, प्रति 1000 वर्ष हम देखें कि नदियां कितना अपर्दन करती हैं, तो पहले ये चट्टानें जो मूल चट्टानें इतनी थी और हमारी इतनी होंगी, तो हम आसानी से देख सकते हैं कि धीरे 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 जो अपर्दन की प्रक्रिया संभव हुई है हमारी पृथ्वी पर, अब कितना घट रही है, मतलब घट रही है, तो वो कितना समय पुरानी हमारी पृथ्वी हो सकती है। मतलब अपर्दन की प्रक्रिया भी आप कंसीडर कर सकते हैं। 1000 वर्ष में पृथ्वी की अगर कोई भी चट्टान इतनी घिस रही है, शुरू में आग्नेय चट्टान थी, अपर्दन की होती 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 वो परतें बन गई, तो जितनी परतें अगर हमने देखें ये अपर्दन का हिस्सा, उसके नीचे आग्नेय चट्टान है, तो ये कितना संभव होंगी, कितना संभव होगी कि पृथ्वी की आयु कितनी है। अपर्दन समझ में आ गया, हम के हिसाब से देख सकते हैं। चंद्रमा की ज्वारीय शक्ति के आधार पर, चंद्रमा की ज्वारीय शक्ति के आधार पर, तो बात आती है कि अपर्दन का पढ़ लें। अवसादों के जमाव होने की दर से, बंद करो फटाफट, रहने दो, अच्छा वो रखे हो और जाओ के फटाफट बंद करो। अवसादों के जमाव होने की दर की तरह पृथ्वी की आयु ज्ञात की जा सकती है। वर्तमान समय पर परतदार चट्टानों की अधिकतम गहराई 5,28,000 फीट है। ये बहुत अच्छा डेटा है। चट्टान की अधिकतम गहराई, जो चट्टानें बनी हैं उनकी जो अधिकतम गहराई है वो 5,28,000 फीट है, यानी लगभग 100 मील गहराई है। जबकि 1 फीट अपर्दन की सामान्यतः 10,000 वर्ष में समय लगता है। मतलब जो नदी बह रही है, चट्टान 1 फीट अगर जो घिस देगी उसे कितना समय लगेगा, 10,000। इस दर से पृथ्वी की अपर्दन प्रारंभ होने की आयु लगभग कब हुई होगी, 6 अरब 5.28, मतलब 5.5-6 अरब साल पहले पृथ्वी बनना शुरू होगी। अपर्दन तभी से होना होगा, शुरू होगा, तो ये पृथ्वी की आयु बनाई गई है। समझ में आया। चट्टान गहरी कितनी है, 100 मील। 10,000 वर्षों में, हम कहते हैं ना क्यों जल्दी क्यों नहीं कटा हुआ दिखाता, नदी बह रही तो चट्टाने सब साफ हो जाए, कितना समय लगता है। 10,000 वर्षों में कितना अपर्दन होती है, 1 फुट। 1 फुट अपर्दन के सामान 10 वर्ष समय लग जाता है। तो पृथ्वी की आयु कितनी हो गई, लगभग जो बिल्कुल साफ हो चुकी है, अभी चल रही है, 6 अरब साल की बीच में आबादी हो। पृथ्वी के उत्पत्ति, अच्छा ये छोड़ो, दो इसमें लिखाए नहीं थे, मैं तुम्हें ओरल समझा देता हूं। छठा पॉइंट है हमारा ज्वारीय संकल्पना। ज्वारीय बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं। देखो यार, कोई कहता है कि पृथ्वी की गति धीरे धीरे मंद पड़ रही है। मेरी बात ध्यान से समझो। टीचर हो जाए तो रमेश की आवाज गूंजती है पूरी कोचिंग में। अभी पीछे का नहीं है, मैं समझा रहा हूं, सुनो। ज्वारीय संकल्पना से पृथ्वी की आयु का पता लगाना। शुरुआत में जब धूमकेतु पृथ्वी से टकराया तो चंद्रमा अलग हुआ। चंद्रमा और पृथ्वी वो चंद्रमा का ही भाग है। शुरू में चंद्रमा
बहुत दूर पृथ्वी से नहीं गया था। ये तो बहुत दूर चला जाएगा, फिट हो गया। वो प्रत्येक 1000 वर्ष 15 सेंटीमीटर दूर जा रहा है। अभी नासा कह रहा है हमसे चंद्रमा दूर जा रहा है, और एक समय ऐसा होगा कि चंद्रमा हमारे कक्ष से बहुत दूर चला जाएगा। समुद्र में हलचल होना कम होती जा रही है धीरे धीरे। तो जब चंद्रमा पृथ्वी के पास था, शुरू की बता रहा हूं, संकल्प वैज्ञानिकों की। रमेश थोड़ा धीरे बोला करो, हमसे यार तुम्हारी आवाज गूंजती है। तो जब चंद्रमा पृथ्वी के पास था तो उसके बीच में गुरुत्वाकर्षण बहुत ज्यादा था, और गुरुत्वाकर्षण ज्यादा होने की वजह से वो पृथ्वी की गति को अवरोध करता था, अवरोध दे रहा था, अवरोध दे रहा था, अवरोध दे रहा था, अवरोध दे रहा था। समझ में आ रहा है? इससे पृथ्वी की आयु हम पता लगा सकते हैं। अवरोध दे रहा था पहले। तो हर साल वर्तमान में नासा के 15 सेंटीमीटर चंद्रमा हमसे जो दूर जा रहा है, धीरे 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 सालों में दूर जा रहा है। तो जब एक ग्रेविटी होती है, बात समझना, जब पृथ्वी से कोई चीज टूटती किसी ग्रेविटी से, इतनी दूरी होना, यानी 3,84,00,000 किलोमीटर तो अभी है हमारे से चंद्रमा, आप तो जानते हैं किलोमीटर दूर है। तो अगर वो इस ग्रेविटी पे होगा टूट के हमसे, एक सीक्वेंस दिया 1.25 लाख के आसपास, तो वो हमारे पास चिपकेगा नहीं, ये तो चिपक जाएगा और ना दूर जाएगा। तो जब शुरुआत में जो वो धूमकेतु टकराया था पृथ्वी से, जिससे चंद्रमा अलग हुआ, तो मिनिमम से मिनिमम जो चंद्रमा था वो पृथ्वी से एक दूरी पर निश्चित होगा। इससे दूर जाता तो होता ही नहीं चंद्रमा, या पास ही आ जाता, खींच लेती पृथ्वी, इतनी दूरी पर निश्चित होगा। वर्तमान में चंद्रमा की दर जो है वो इतनी है जो मैं बता रहा हूं। तो इस दूरी से 3,84,00,000 किलोमीटर की दूरी हुई है, तो पृथ्वी की जो आयु है वो लगभग 4 अरब साल हो सकती है। आयु 4 अरब साल हो सकती है। और धीरे धीरे पृथ्वी की गति तेज होती जा रही है। वैज्ञानिक अभी ये कह रहे हैं, कोई वैज्ञानिक कह रहे हैं पृथ्वी की गति धीरे 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 होती जा रही है, कोई घर्षण बढ़ रहा है, समुद्र का घर्षण बढ़ रहा है। 2 लाख साल बाद हर एक दिन और रात 40 घंटे का होगा, ये ऐसा बोल रहे हैं। कुछ वैज्ञानिक कह रहे हैं चंद्रमा दूर जा रहा है, जो एक प्रकार से बैरियर और स्पीड ब्रेकर का काम कर रहा है। तो पृथ्वी की गति धीरे 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 बढ़ रही है। जो पृथ्वी की गति 1451 किलोमीटर प्रति घंटा थी, वर्तमान में 1453 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई है। कुछ मिनट का फायदा पड़ रहा है। तो यह भी एक प्रकार का हो सकता है पृथ्वी की आयु पता करने का। आखिरी, रेडियोधर्मिता, सबसे महत्वपूर्ण, जिसपे सबने मोहर लगा दी है, जिसके अनुसार तुम बोलते हो 4.6 अरब साल पहले पृथ्वी है, वो रेडियोधर्मिता के कारण है। अब रेडियो पदार्थ होते ही क्या है? रेडियोधर्मिता पदार्थ वो होते हैं जो खुद अपने में से ऊर्जा देते हैं। नीचे खोदते गर्मी होती है, बहुत फीट जाने पे 1 डिग्री से तापमान बढ़ता है, नीचे तापमान बहुत ज्यादा है। ये किस कारण है? 2 कारण से। रेडियो पदार्थों के होने के कारण से। यूरेनियम कहां से निकालते हैं? नीचे से निकालते हैं। बहुत है जो खुद ही बर्न होते हैं, प्रक्रिया करते हैं और ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, धधकते रहते हैं। समझ में आ रहा है? पानी को गर्म करते रहते हैं, नीचे जो है जो ज्वालामुखी फटते सारा आता है। और दूसरा कारण, पृथ्वी एक चट्टान एक दूसरे घर्षण करती है, खिसकती है। खिसकती नहीं कहती, 3 तरह की प्लेटें होती हैं जो खिसकती हैं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो जो ये खिसकती है उनसे ऊष्मा पैदा होती है। तो 2 कारण, लेकिन सबसे ज्यादा कारण बड़ा है रेडियोधर्मिता पदार्थ के कारण। तो पृथ्वी जो ऐसे खिसकती है हमारा रेडियो तरह, तो क्या हुआ? यूरेनियम को ले लो, 238 सब मिलता है। दक्षिण में हमारी यूरेनियम की बेल्ट है। तो यूरेनियम के कारण जो भी यूरेनियम जब रिएक्शन अभिक्रिया करता है
तो क्या बनता है? तब बनता है सीसा। क्या बनता है? सीसा। सीसा जो पदार्थ है वो बनता है। अगर हम सीसा की पृथ्वी पर मात्रा नाप लें कि प्रत्येक वर्ष में या प्रत्येक 1000 वर्ष में सीसा कितना बना है, तो हम पृथ्वी की आयु बड़े ही आराम से बता सकते हैं, क्योंकि शुरू से ही हमारे पृथ्वी की कोख में रेडियोधर्मी पदार्थ मौजूद रहे होंगे और उन्होंने आपस में अभिक्रिया करके सीसा का निर्माण किया होगा। और उसी सीसे की मात्रा अगर वर्तमान में देख लें तो हम आराम से पृथ्वी की आयु बता सकते हैं, जो बताते हैं 4.6 अरब साल पहले। तो ये तथ्य हैं कि कोई पूछे भाई पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे बताओ या पृथ्वी की आयु कैसे, तो पृथ्वी का ये मत बोलना कार्बन डेंटिंग तकनीक और ये वो विधि आप बताओ, पृथ्वी के लिए बहुत विधि है जो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये सारी विधि। अब आलोचना क्या है? देखो हमेशा आलोचना सभी को, और रेडियोधर्मी पदार्थ की तर्क सही क्यों है? अपर्दन की प्रक्रिया निश्चित नहीं होती, कहीं अपर्दन ज्यादा होता है, कहीं अपर्दन कम होता। सही बात है, कम होता है। रेगिस्तान में पेड़ नहीं, अपर्दन की प्रक्रिया बहुत ज्यादा है, या बारिश ज्यादा हो रही है, अपर्दन की प्रक्रिया ज्यादा है। हाँ है ना? तो उस तथ्य को जो खुद ही स्वयं स्थिर नहीं है, आप अपर्दन की प्रक्रिया से अगर हम देख लें कि पृथ्वी की आयु, तो हम गलत ही नाप पाएंगे। पृथ्वी के शीतलन होने से भी गलत है, क्योंकि पृथ्वी जिस दर से ठंडी नहीं हो रही, रेडियोधर्मी पदार्थ मौजूद है, शीतलन का वो प्रभावित होता रहता है। तो आप एक शुरू से लेके अभी तक रेडियोधर्मी पदार्थ भी तो गर्म कर रहे हैं पृथ्वी को, तो गैसेस गर्म कर रही है पृथ्वी को। तो वो भी नहीं है कि पृथ्वी कितनी गति से ठंडी हो रही है, उससे हम पृथ्वी की आयु का सही आकलन कर सके। अब साथ गलत है। जब कटाव होता है तो कहीं कहीं मुलायम चट्टानें ज्यादा अवसाद कर देती हैं। नदियां जो विसर्प आकृति बनाती हैं, जो पढ़ाएंगे हम, विसर्प आकृति में क्वेश्चन बहुत आते हैं, जो ये आचरण झीलें हो गई, तो जो विसर्प आकृति बताती हैं वो मुलायम चट्टानों को ज्यादा काटती है, ठोस चट्टानों को नहीं काटती, इसलिए नदियां ऐसे ऐसे बहती हैं, सर्प कर बहती हैं। जब मुलायम चट्टानें रही होंगी वहां अवसाद ज्यादा जमा हुआ होगा उस तल में, समुद्र तल में, और यहाँ कम रही कठोर रही होंगी वहां अवसाद कम जमा होगा। तो अवसादन को हम आधार नहीं मान सकते पृथ्वी की आयु को बताने में। चंद्रमा ज्वारीय ये दूर जा रहा है, लेकिन दूर जाने से कितना घर्षण के द्वारा पृथ्वी की गति को इफेक्ट कर रहा है, ये अभी तक संचय का विषय बना हुआ। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? वैज्ञानिक इसे निराधार मानते हैं कि उसके दूर जाने से जब उसकी पृथ्वी कितना घर्षण से उसे रोक रही है, या आयु उतनी होगी जो पृथ्वी की गति को कर। भगवान कब पैदा हुआ, कब अंतर ध्यान हो गया, ये तो खुद ही एक संचय का विषय है। तो सत्य तथ्य क्या है जो आपसे पूछा जाए, आप देखो यार एक बड़ी तैयारी कर रहे हो, पता होना चाहिए। तो सही तथ्य क्या है? रेडियोधर्मी पदार्थ, क्योंकि वो शुरुआत से रहे हैं। जब पृथ्वी आई है, टुकड़ा टूट के आया है, गर्म पदार्थ रहा है, अभिक्रिया करता रहा, तब तो नदी भी नहीं थी, नदी तो बाद में आई है। जब एकदम गर्म था तो ना नदियां थी, सागर शुरू में थोड़ी रहता। जब उन्होंने हीलियम से गैसेस से रिएक्शन हुआ है, हाइड्रोजन गैस निकली है, तब बरसात हुई है। कई सालों तक बरसातें होती रही हैं, कई सालों तक। तब धीरे पहले एसिड रेन हुआ है ठंडी होने के बाद। अगर पहले सागर वो गर्म पदार्थ था, 4,500 डिग्री सेल्सियस पे पानी कहां रहेगा? पानी का बॉइलिंग पॉइंट तो 100 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है, भाप बन के अंतर्यान हो जाएगा। गैसेस निकली हैं, उससे धीरे धीरे वर्षा हुई है, बार बार रिपीट हुआ है, तब जाके ये हुआ। मेरी बात समझ में आ रही है? तो सही स्ट्रैटेजी क्या है हमारी? रेडियोधर्मी पदार्थ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ये हमारा एक सही स्ट्रैटेजी है, ठीक है? ओके, तो ये आप मतलब हमारे रेडियो आगे हम करते हैं पृथ्वी। ये तुम्हारा हो चुका है, इमैनुअल कांट और ये सब आप लोगों का हो चुका है। फिर कुछ सिद्धांत जॉर्जस मैंने बफन करा दिए थे,